जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, आगे उनके कौन कौन सा योजना है उसके बारे में बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था सरगुजा संभाग अंबिकापुर शहर के समीप है सिलफिली। और अभी हमारे बीच यहाँ के सबसे चर्चित और भाजपा के युवा नेता अंकित दुबे जी अभी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम स्वागत है दुबे जी आपका हमारे चैनल में। अमित भैया नमस्कार भैया। तो दुबे जी, पहला सवाल तो यही रहेगा, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? भैया, मेरे पिताजी का गवर्नमेंट जॉब लगा यहाँ सिलफिली में, और 1995 में वो शादी करके सिलफिली में आना हुआ उनका। और उसी के बाद यहाँ पर एक द्वारिका कुशवाहा जी हैं, उनके यहाँ किराए का एक मकान लिए और वहीं पर मेरा जन्म हुआ है तो सिलफिली में। अभी उम्र कितना है आपका? मेरा उम्र अभी 97 से जोड़ लीजिए। अच्छा, मतलब 27? हाँ, 27 साल। 27 चलो। और साथ में भी जानना चाहेंगे, शिक्षा कहाँ तक का आपका? भैया, मैं अपना प्रारंभिक शिक्षा यहीं कमलपुर में एक संस्था है, श्री श्री राधा गोविंद सेवा कुंज हाई स्कूल कमलपुर, वहाँ मैंने प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक की है। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा मैंने अंबिकापुर मल्टीपर्पज़ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है अंबिकापुर का, वहाँ से मैंने की। चलो, तो अभी डिग्री विग्री मतलब टोटल शिक्षा कहाँ तक का है? भैया, उसके बाद मैंने 12वीं के बाद कॉलेज भिलाई से किया है, श्री शंकराचार्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ से सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हैं। इंजीनियरिंग किया हूँ। अच्छा जी। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में क्यों आया? भैया, ये राजनीति का मैंने सोचा नहीं था, सही बताऊँ तो एक्सीडेंटल बोल सकते हैं। मैंने शिक्षा अपने ग्रहण की बीटेक की, उसके बाद 2018 के बाद मैं यहाँ 1 साल और भी तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बिलासपुर रहा। तो उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मैंने वापसी घर की। अच्छा। और घर में 1 साल बैठे बैठे हो गया। तो उसके बाद बैठे बैठे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, पढ़ाई भी चल नहीं रहा था। तो मैं अपने घर को बता दिया कि मेरा जॉब में मन नहीं लगता है। अच्छा। मैं कुछ अपने से ही करना चाहता हूँ। तो इसके कारण फिर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैंने देखा, सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मैंने की। और उसी के ज़रिए आगे बढ़कर अभी जैसे बीजेपी की सरकार आई, तो हमारे घर के ही भाभी लगती है अपनी, और बचपन से मैं उन्हें देखा हूँ, उनका राजनीतिक जीवन भी देखा हूँ। लक्ष्मी रजवाड़े जी, अरे वाह, जी जी जी, कैबिनेट मंत्री जी हैं। जी जी जी, वो जब हमारे यहाँ से ही बीडीसी थी, हमारे यहाँ से फिर जिला पंचायत बनी, और फिर अभी विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री का उनको मिला है पद। उनको देखा, उनसे एक हमको भी प्रेरणा मिलता है कि उनका जीवन देखकर कई लोगों के लिए वो प्रेरणा का वो स्रोत है। अचानक विधायक के बाद डायरेक्ट मंत्री भाई। जी जी जी, और उनके आने से फिर हमको भी दम मिला कि कोई भी कार्य हमारा किया जा सकता है लोगों के लिए। और राजनीतिक रूप से मैंने फिर अपना गांव घूमा, आया तो गांव घूमने के बाद जगह घूमा, फिर क्या है उनकी समस्याएं जाना। उसमें मेरे को कई सारी समस्याओं के बारे में पता चला। जैसे कई लोगों का राशन कार्ड नहीं बना था। यहाँ एक गांव है आगे जाके कालीघाट के पास, आम गांव, वहाँ पर मेरा जाना हुआ। वहाँ 2018 से राशन कार्ड बना ही नहीं था किसी का। अभी भी वहाँ 1200 की जनसंख्या थी, और लगभग 200 लोग का पेंडिंग था। तो वहाँ पर मैंने राशन कार्ड का पहल किया। और वहाँ पर इंदिरा आवास के समय के बाद अभी तक वहाँ आवास भी नहीं आया था। तो मेरे द्वारा यहाँ के विधायक जी को, जो हमारी भाभी है, यहाँ के सांसद जी जो श्री चिंतामणि महाराज जी हैं, उन्हें बताया गया। और इतने अच्छे से उन्होंने सीएम साहब के पास भी ये मुद्दा को रखा, और उनके राशन कार्ड को भी बनवाया गया, जिससे और भी प्रेरणा मिली मुझे।
अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे, राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपने? जी, सबसे अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हम लोग युवा हैं। हम लोग हमेशा छांटते हैं कि क्या सही है, क्या गलत रहेगा, कैसा क्या, हम क्यों जुड़े उससे। तो मैंने भाजपा की रीति नीति को जाना, उसके सिद्धांतों को समझा, वो जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है उसको समझा। इसके कारण मैं प्रभावित होकर मेरे को भाजपा से ही जुड़ना है, ऐसा मैंने तो क्यों, उसका क्या विचारधारा क्या पसंद आया? मोटो विचारधारा पसंद आई, उसकी सिद्धांत पसंद आए। कैसा है सिद्धांत? अभी जैसे मोदी जी ने देखिए किया है, 370 हटा दिया, वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, जो वो राम मंदिर बन गया। जितने भी हमारे हिंदुओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं और भारत की उन्नति के लिए हमारे जो बाजार है उसको $1 ट्रिलियन की बनाया जा रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ाई जा रही है। ये सारे कार्यों को देख के लगता है कि भाजपा को ही जाना चाहिए युवाओं को। तो बाकी और अन्य और पार्टी है उसमें क्यों ज्वाइन किया आप? अन्य पार्टियों में हमेशा देखिए, हम जैसे अभी भाजपा में मैंने जुड़ा है, जी। तो मंडलों के बैठक में जाना होता है और जिला के बैठक में जाना होता है। मैंने कभी भी बैठक में किसी दूसरे पार्टियों का बात देखा ही सुना ही नहीं, किसी दूसरे पार्टी के बारे में बात भी हो वो सुना ही नहीं है। अपना वो केवल और केवल भारत की उन्नति कैसे हो, विचारधारा को कैसे अपनाया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, केवल इन्हीं के बारे में ही चर्चा की जाती है। संघ से जुड़े हुए हैं आप? जी, मैंने संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप राजनीति में आ गए, तो राजनीति में आने से पहले कभी समाज सेवा किया आपने? जी, मैंने राजनीतिक में आने का और चुनाव लड़ने का मैंने नहीं सोचा था। सबसे पहले तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव के लोगों का मदद हो सके वो सोचकर मैं गाँव में घूमता था। जैसे हमारे गांव में ही कई लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही थी, कई जगह रोड नहीं था, राशन कार्ड की दिक्कत थी, लाइट की दिक्कत थी, इन्हें दूर करने का ही सोचा था। और महिलाओं का कई जगह से बीच में शुरुआत में महतारी योजना के अंतर्गत बैंक का कुछ, हाँ, बैंक का दिक्कत था, किसी का केवाईसी नहीं हो रहा था, किसी का पैसा कुछ कारणों से नहीं आ रहा था, तो कई जगह से महिलाएं आती थी और मैंने उनका हेल्प किया था। सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे आपसे, एक और सवाल रहेगा आपसे, हॉबी जानना चाहेंगे, रुचि। अंकित दुबे जी को क्या करना ज़्यादा पसंद है? अगर हॉबी में भैया घूमना आता है तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं हर साल राजनीति में पूरा छत्तीसगढ़ घूम डालो फिर? जी, मेरी इच्छा भी है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में जाना, हर कस्बे में जाना, हर एक पुरातात्विक चीज़ें और जितनी भी दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल, सभी जगह घूमने की इच्छा भी है। हमारा छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध छत्तीसगढ़ है कि यहाँ पर न घूमे तो फिर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। बहुत सुंदर। साथ में भी जानना चाहेंगे, आज आपको पूरे आपके सरगुजा संभाग, अंबिकापुर वासी, सिलफिली वासी, आपके गणेशपुर वासी, पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं आपको आज, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं युवाओं से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी राजनीतिक पार्टी में हैं उसकी पहले विचारधारा समझें और उन्हें समझने के बाद आप लोगों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं वो देखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का मदद हो सके, बूढ़ों का मदद हो सके, हमारे बाबा दाई लोग का मदद हो सके, वो करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक पद के लिए या एक महत्वाकांक्षा के लिए हमें राजनीति नहीं करनी है। हमें एक समाज का दृष्टिकोण बदलने के लिए, समाज में कुछ अच्छा नाम रखने के लिए ही राजनीति करनी चाहिए। तो सबसे खास बात ये भी जानने को मिला, आप राजनीति में हाल ही में आए हैं और आपने जो है मैदान में भी उतर गए थे। परिणाम भले आपके अनुरूप नहीं आए, लेकिन काफ़ी कम वोटों से हारे भाई, 500 लगभग से। और जिला पंचायत काफ़ी बड़ा चुनाव होता है, लगभग कितने 28 गाँव थे? 28 है नहीं। तो कैसा रहा सफ़र, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सीखने को मिला आपको? जी, मैं मानता हूं कि मैं राजनीति में बहुत कम समय से हूं और वैसे ही जिला पंचायत का चुनाव की घोषणा हुई और यहां पर जनरल सीट
रहा, जिसके कारण मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो और कोई पार्टी मिला था आपको? नहीं, मैं निर्दलीय था, निर्दलीय। निर्दलीय लड़ा। तो फिर पार्टी में कैसे आना हुआ? अच्छा, नहीं, इसमें सिंबल नहीं होती है, सिंबल अच्छा। सिंबल नहीं मिलता है, ये व्यक्तिगत चुनाव रहता है। और मेरी इच्छा थी कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं। अपनी भी योग्यता पता चलती है कि आप कितने वोट के लायक हो, खुद को भी आजमाना था। और लोगों के द्वारा ही मुझे प्रेरणा दिया गया था, मेरे गांव से, आसपास के गांव से, कि आए थे मेरे पास और बोले थे कि भैया आप, हाँ, आप खड़े होइए, आपका साथ हम होंगे। और वो चुनाव के परिणाम में दिखा भी। नहीं तो कोई लड़का 1 महीना पहले जिला पंचायत का चुनाव के लिए सोचता है, 28 गांव में जाने का सोचता है, और वो जीत के अंतर से काफ़ी कम में रह जाता है। तो ये मुझे लोगों का विश्वास मिला, विश्वास, प्यार जताए। और सबसे बड़ी भूमिका मेरे चुनाव में महिलाओं की ही रही। जितनी भी महिलाएं थीं गांव से निकल के, घर से निकल के आईं और कहीं कि हमारा जो भैया लड़ रहा है चुनाव, हमारे जो साथी हैं वो लड़ रहे चुनाव, तो उनका हम साथ देंगे। और हर घर में उन्होंने कैंपेनिंग किया, हर घर में जाकर उन्होंने बताया कि ये लड़का है, अच्छा लड़का है, साथ देगा हमेशा। महिला लोगों ने, क्योंकि उन्होंने मेरा कार्य देखा था, उन्होंने मेरी बातों को उन्होंने मेरा समझा था। तो महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहा। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं युवा हूँ फिर भी मैं इन दोनों का नाम ले रहा हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी काफ़ी आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे अंकित दुबे जी, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अमित भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे नए नए लड़के से आपने ये साक्षात्कार लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे ही साथ बनाए रखिए। पुनः धन्यवाद आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे अंकित दुबे जी, उनसे बात की, उनके जीवन के बारे में जाने। काफ़ी अच्छा लगा उनका जीवन के बारे में। काफ़ी युवा हैं और काफ़ी ऊर्जा है इनके में। ये इंटरव्यू जो है उन सभी लोग जरूर देखें जो राजनीति में आना चाहते हैं। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।